हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में एक्सरसाइज 9.1 और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे कि कैसे फिगर को जो है ड्रॉ करना है और उसमें पैरेलल लाइंस और सेम बेस लाइन को जो है पहचानना था, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब आगे की एक्सरसाइज 9.2 से रिलेट करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और थ्योरम है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे उनमें जो है एरिया को हम इक्वल करते हैं। जो दो फिगर होते हैं उन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। गिवन क्या कर रखा पॉइंट, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जो क्या हो, सेम बेस से और दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हो, उससे एक और अनदर पैरेललोग्राम बनाने पर उसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं, क्या क्या चीज़ें इक्वल मिलेंगी, क्या क्या वेरिएशंस देखे जाएंगे, उनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले आइए एक हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटीज में सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास पैरेललोग्राम ए, बी, सी और डी, ये आपके पास पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो आपको सारी प्रॉपर्टीज पता भी होंगी, नहीं पता है तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड बहुत डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, उसमें कैसे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उसके एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, सारी चीज़ें उसमें गिवन कर रखी हैं। तो अब हमें क्या करना है, सेम बेस बनाना है। तो बेस हमने फिक्स कर लिया ए बी, ए बी हमारा बेस हो गया। अब क्या करिए, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करिए जो क्या करे, डीसी पर पॉइंट ई पर मिल रही है। अगेन अब हमें बेस को तो फिक्स रखना है, तो हम क्या कर लें, इस पॉइंट बी से ए के पैरेलल बी पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं बी एन, और ये पॉइंट एन पर मिल रही है। अगेन हमने सी को प्रोड्यूस किया तो वो क्या करता है, पॉइंट एन पर मीटअप हो जा रहा है। अब जब ये फिगर बन जा रहा है तो यहां से देखो क्लियरली सेम बेस आपको दिख रहा है, और जब ये पैरेललोग्राम है डीसी को ही प्रोड्यूस किया गया है, इट मींस ये जो कंप्लीट लाइन डी एन होगी ये भी किसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल ही होगी। अब देखो ए बी पैरेलल किसके, डीसी और डीएन दोनों के हो जाएगी। अब इसी के बीच में आपको फिगर दिख रहा होगा, एक तो आपके पास पैरेललोग्राम ऑलरेडी पहले से गिवन था ए बी सी डी, अब दूसरा पैरेललोग्राम अगेन अब दिख जाएगा ए ई एन बी, दूसरा पैरेललोग्राम दिख गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यही आपको थ्योरम के थ्रू बताया जाएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। तो अब ये कैसे प्रूव होगा, तो देखो जब ए ई हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी है बी एन के, तो सेम जब पैरेललोग्राम इक्वल ही हैं तो यहां से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पैरेलल लाइन भी होती हैं और हमेशा इक्वल भी होती हैं, अपोजिट। तो ए ई पैरेलल किसके, बी एन के, और सेम इक्वल क्या हो जाएंगी, इक्वल भी हो जाएंगी। अब जब ये इक्वल हो गई तो यहां से पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, एंगल्स अपोजिट इक्वल ही होते हैं, ये भी एंगल इसके इक्वल होगा। इट मींस यहां से देखो तो एंगल डी और एंगल सी, ये जो एक्सटीरियर इस वाले के कंपेरिजन में बनेगा तो ये क्या करिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सेम एज इट इज एंगल ई जो होगा वो एंगल एन यहां पे भी तो बनना है, तो ये भी क्या है, पैरेलल लाइन पे ही तो बनना है। अब करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। इट मींस यहां से अब फिर से देखें अपोजिट साइड, मतलब ए डी इक्वल किसके होगी, बीसी के, ए ई किसके इक्वल होगी, बी एन के। अब यहां से देखो इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी आसानी से लगाई जा सकती है, कौन सी, एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल जो यहां पे बनेगा ये वाला, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगी। तो यहां से ये जो दोनों फिगर बनेंगे, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एन, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दैट मीन्स इनका एरिया भी हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब एरिया को हम ए आर से डिनोट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एन के।
ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल। तो यहां से देखो, जब हम इस वाले पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो यहां से एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखेगा ABCE। इस वाले फिगर में अगेन जब ये वाला फिगर देखते हैं तो इसमें भी तो ये कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन। तो यहां से क्या निकल के आएगा, सबसे पहले पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू, अब ये एरिया की बात की जा रही है तो इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल आपको कॉमन दिख रहा है AECB इक्वल हो जाएगा, सेम एज इट इज। अब जब हम इस वाले कंप्लीट फिगर में देखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AENB इक्वल किसके हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल BCN प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये वाला, कौन सा AECB। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट जो है आपको एज इट इज थ्योरम में अभी बताया जाए कि डिटेल में इनको हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं उसी एक्टिविटी से रिलेट करती हुई थ्योरम है 9.1। थ्योरम 9.1 क्या बताती है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये देखो फिगर है आपके पास ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम है। हमने यहां से लाइन DE एक बना ली और DE के पैरेलल ही हमने लाइन CF ड्रॉ कर लिया, DE पैरेलल CF के, ये वाला पॉइंट आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब इसको कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि ये पैरेलल है तो अब इसके साथ साथ देखो आपको फिगर क्या दिख रहा है, DEFC, तो सेम एज इट इज ए भी एक क्या पैरेललोग्राम ही फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये जो देखो पॉइंट AEBF है एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई कर रहे हैं और सेम बेस DC से बन रहे हैं। तो इट मींस जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कैसे सेम बेस से दो पैरेलल लाइन के बीच में जो फिगर बनते हैं उन्हीं की तो बात की जा रही, तो यहाँ पे सारी चीजें फॉलो हो रही। तो अब यहाँ से हमें ये जो दोनों फिगर दिखे, कौन सा, एक तो हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD है और दूसरा क्या है, आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम DEFC। इन दोनों का एरिया तो ही इक्वल करना है। तो यहां से देखो इस वाले पैरेललोग्राम में देखते हैं तो एक ट्रायंगल ADE दिख रहा है और इस वाले पैरेललोग्राम में देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल BCF दिख रहा है। अब यहाँ पे बात हमें करनी है इनके एंगल्स पे। यदि हम इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को भी हम इक्वलाइज कर सकते हैं। तो कैसे, अब इक्वल करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा, तो अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी ही मेनली लगानी पड़ेगी। तो कॉन्ग्रुएंसी लगाने, अब यहां से देखो एंगल A और एंगल B, मतलब इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBF, इन दोनों में देखते हैं तो गिवन डाटा क्या हो जाएगा, एंगल जो है DAE इक्वल किसके हो जाएगा, तो कहेंगे कि एंगल CBF के, और रीजन में क्या हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम है और ये लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस पे जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होंगे ये वाले, तो ये क्या होंगे, इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल ही तो होंगे। तो एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, एंगल AED और एंगल BFC, तो ये भी तो देखो सेम एज इट इज, जब पैरेलल लाइन हम मानते हैं DE और CF की, तो AF क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन दैट मींस ये एंगल क्या हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग, और वो भी कौन, एक्सटीरियर, इसके कंपैरिजन में। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एंगल AED
डी इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी। अगेन क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो जाएंगे। अब आपके पास एंगल बचा डी, ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं तो ये वाला एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो यहां से एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और एक और भी तो चीज आपको कॉमन दिख जाएगी, साइड ए डी और साइड बी सी ये क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम था, ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल के साथ इक्वल ही होती हैं। तो यहां से ये भी तो लिख सकते हो, साइड ए डी इक्वल टू साइड बी सी क्या होंगी, रीजन में क्या लिख दोगे, पैरेलल लिख दो, या फिर आप इक्वल भी लिख सकते हो। तो अब यहां से देखो, एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुवेंट रूल ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी ए डी ई is congruent to triangle BCF, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इट मीन्स इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम इक्वल कैसे है। तो अब यहां से नेक्स्ट स्टेप पे लिखिए, पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू, इसके एरिया की ही बात की जा रही पूरे, तो ये किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कॉमन क्वाड्रिलेटरल EBCD, क्वाड्रिलेटरल EBCD इसके इक्वल होगा। और दूसरे क्वाड्रिलेटरल में जब हम इसमें पैरेललोग्राम की बात करेंगे, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFC, तो इक्वल किसके हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया कौन सा, ये वाला ट्रायंगल BCF प्लस एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल ये कॉमन है EBCD, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली जो थ्योरम आपसे बताया गया कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ऑन आर इक्वल इन एरिया। तो देखो सेम बेस है, पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में बनाया गया है, तो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। और यही आपको जो है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करना था। तो उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया और जो आपको थ्योरी बताएगी वो अच्छे से समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। चीज़ें यदि अच्छे से समझ में आई हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।